है क्या मेरे बजरंगी भाई से, बजरंगी पुनिया जी से कर सकते हैं क्या एक कुश्ती? मन के भी काले हैं और चेहरे के भी काले हैं और दिल के भी ऐसा नहीं है। शेर मीडिया चैनल दिखना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं जुट गया हूँ भाई जंतर मंत्र तक लाइव। और भाई पहलवानों को आपने पता होगा धरना जारी है भाई बार बार। और भाई कुछ कलेश उतर रहा है जंतर मंत्र पे। क्या कलेश उतर रहा है भाई? कोई बीजेपी ने गाड़ी बक रहा, कोई किसी ने गाड़ी बक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आपने दिखाऊंगा कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, जो है भाई दिल के भी काले पास के हैं और चेहरे के भी काले पास के हैं। तो आपने दिखाऊंगा ये कुछ मन के भी काले हैं और चेहरे के भी काले हैं और दिल के भी काले हैं। हाँ भाई पूछ के लेगी। फिर तू चौधरी क्यों बना रहा है? भाई चौधरी हम अपने बात करेंगे। क्या हो गया? क्या बात करेगा? बात करेंगे। क्या की बात करेगा? जो हमें बुरा लगे उसको कहेंगे। क्या बुरा लगा तेरे को? तो हम तू परमेश्वर है, बालेश्वर दाम का क्या तू? अरे भक्त में तेरा तो मेरा शान का ऐसा नहीं है। मेरा शान का ऐसा नहीं है। गाली नहीं कर सकते भाई हम। किसको? संत मुनियों के लिए, अपने के लिए। गाली कौन देता है? वो दे रहा है ना अभी। कौन दे रहा है? कौन दे रहा गाड़ी? शारदा दीक्षित। अरे मूर्ख आदमी थी। शारदा दीक्षित दे अच्छा शारदा दीक्षित दे रही थी वहाँ पे प्रिंसिपल है ये चमचा है। वो गालियाँ दे रही थी कि वो जो ये भाषण दे रही है अभी क्या वो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है भैया, छोड़ो मुद्दा ना, लोग डायलूट कर रहे हैं इसको। और कहाँ से हो भाई? मैं बिहार से हूँ। कैसे हो? बढ़िया हूँ। कब आए यहाँ पे जंतर मंतर? यहाँ पे मैं इससे पहले आया था 9, 10, 11, 12 4 दिन लगातार था। उसके बाद हमको लगा अब 21 तक न्याय मिलेगा, लेकिन फिर जो अपडेट आया कि अभी तक जो है ये बेकर्मी और निकम्मी और जितना भी क्रिटिसाइज करो ये सरकार गूंगी बैड़ी हो चुकी है और लगातार गूंगी बैड़ी होती जा रही है। तो इसके लिए फिर हमको लगा कि अब हम लोग को बतौर युवा मैदान में आना चाहिए। अभी मेरा ये चौथा दिन है, अब आए हैं, अब इंसाफ मिलेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यही रहेंगे। अब गर्दन कटाने लग रहा है आपको क्या जुमलेबाजी चल रही है भाई? पहलवानों की आड़ में कुछ लग रहा है भाई, कुछ राजनीतिक भी खेली जा रही है या कुछ ऐसा लग रहा है आपने? देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग पार्टी से, वो उनका अपना आइडियोलॉजी है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। उस पर ज़्यादा हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। बीजेपी का ये काम ही है कि हर चीज़ को डिवाइड करो, हर मुद्दों को जो है जाति में बांट दो, हर चीज़ को जो है कहीं ना कहीं धर्म जाति ऐसे फालतू बेबुनियाद बातें करना है ही इनका काम ही यही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे अहम मुद्दा क्या है कि जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ या हमारे बजरंगी भाई है, साक्षी पांडे है, वो लोग जो जाके इंटरनेशनल पर तिरंगे का सम्मान दूसरे देशों में, डेवलप देशों में हमारे तिरंगे को लहराया जाता है, इनके द्वारा जो होता है, वो अगर यहाँ पे रोड पे बैठे हुए तो क्यों बैठे हुए? उसकी डिमांड पूरी क्यों नहीं हो रही है? जो शोषण का आरोप लगा ब्रजभूषण के खिलाफ, FIR सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ, दिल्ली पुलिस ने उनको रिमांड पे क्यों नहीं लिया? क्या मोदी जी इसको आके ऑन मीडिया बोलेंगे कि हाँ भाजपाइयों के लिए अलग जुडिशियल है, अलग कानून है? और भूषण जी तो ये कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है कुछ भाई। कभी ये बिलास, कभी विनेश फोगाट बोलती है भाई 100 लड़कियों का शोषण कर दिया, कभी अपना नाम लेती है, कभी मना कर देती है। विनोद फोगाट जी का एक ही स्टेटमेंट है कि मेरा 7 बच्चों के साथ शोषण हुआ है और 7 बच्चों द्वारा FIR हुआ है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ब्रजभूषण सिंह सत्ता में है तो उनको जो है सब लड्डू दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार को झुकना पड़ेगा, ये निकम्मी सरकार को झुकना पड़ेगा, मतलब झुकना पड़ेगा। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये लोकतांत्रिक देश है और ये भाजपाइयों के बाप की बहुती नहीं है। एक ब्रजभूषण ने अपना बयान दिया था भाई, जिसमें बोल रहा है भाई मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ जो इतनी लड़कियों का शोषण करूँगा। क्या आपको क्या लगता है जो आपसे भाई इतनी बड़े ओहदे पर बैठने के बाद ये शब्द कुछ अच्छा लगता है? वो भाजपाई में जितना नेता है ना, भाजपा की आइडियोलॉजी में अकल है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं। आप MBBA कर लो, JNU में पढ़ लो, आप भाजपा में जाओ, आपके माइंड में जो गोबर घुसा सारा कुछ खत्म, आपका एजुकेशन खत्म, आपका शिक्षा खत्म, हर चीज़ खत्म हो जाता है। ये अभी बोलते हैं 15 रुपये में मेडल, 15 रुपये मेडल। इनमें दम है क्या मेरे बजरंगी भाई से, बजरंगी पुनिया जी से कर सकते हैं क्या एक कुश्ती? क्या संगीता फोगाट से कर सकते हैं कुश्ती? अगर इसमें दम है तो करके बता दो, मैं यहाँ पे गर्दन कटाने का काम करूँगा और 15 रुपये नहीं, मैं 2 लाख अपनी तरफ से दूंगा। ये केवल और केवल जुमलाबाजी है। ये लोग 15 रुपये में मेडल को तोलते हैं। इन्होंने मेडल का अपमान नहीं किया, इन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया। कीमत तिरंगा की भी है, अगर मेडल की कीमत है तो तिरंगा की भी कीमत है। तो क्या आप कीमत को पैसे से तोलोगे क्या? मैं इनको बोलना चाहूँगा, इनके पास पावर है तो आके कुश्ती लड़े। सब हराम का भ्रष्टाचार खा खा के पेट तो ये निकाल लेंगे, ढोद निकाल के चलेंगे हराम का।
भूषण जी तो ये कह रहे भाई 15 रुपए का मेडल का मैं क्या करूँगा, जो पैसे जो इनको सरकार देती है इंडिया आने के बाद, तो वो पैसा इनको जो पैसा सरकार देती है, ये जो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, इनका बाप का पैसा है कि टैक्स का पैसा है? वो तो टैक्स का पैसा है ना, इनके बाप का पैसा थोड़ी ना है। वो पैसा तुम वापस करो, अडानी के मुद्दे को लाओ। जो राहुल जी ने जो अडानी का मुद्दा को लाया है उसको हाईलाइट करो कि हाँ भाई क्या मुद्दा है, या विपक्ष की तरफ से बेबुनियाद बातें बोली गई उसको बुलाओ, क्या दिक्कत है? कभी ये बोल रहे हैं भाई जो ये पहलवान है जो धरने पे बैठे हुए की परिवार से हैं, और ये चाह रहे हैं कि भाई आगे जो नए यूथ बच्चे हैं उन वे बच्चे हमारे से आगे नहीं निकल जाए। अरे वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इनका काम ही यही है, सीनियर में, जूनियर में, धर्म में, जाति में, रिलीजन्स में, काले में, गोरे में, हर चीज़ को बांट दो, बस बांट दो, बस बात खत्म। हर चीज़ को डिवाइड एंड रूल करके जो है अपने आप में बच जाना, यही बात है। कोई चीज़ का ये लोग लॉजिक जवाब देते नहीं है। तो ये क्या चल रहा था भाई, कुछ 5-10 मिनट की बात हो ली जब यहाँ पे एक भाई शोर शराबा हो रहा था, क्या बीजेपी को लेकर क्या मुद्दा उठ रहा था? भाई बता रहे थे कोई महिला थी जो कि बीजेपी का यहाँ पे वो कर रही थी, वो भाजपा की चाल है। वो लोग भेजे होंगे कि जाओ वहाँ पे माहौल देखो, एक नया माहौल बनाओ। वो माहौल ख़राब करने के लिए उनका चाल ही वही है, इसीलिए वो आई हुई थी। अब देखे नहीं थे उनका मिसबिहेव देख रहे थे आप तो थे ना वहाँ पे, गाली गलूज कैसे कर रही थी। मैंने तो उनको ऑन मीडिया का यही आपकी आइडियोलॉजी है, यही आपकी आइडियोलॉजी है, मैंने सामने कहा। तो जो पुलिस जो है, डीएसपी है, कोई 5 स्टार, वो मुझे डरा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मारूंगा, तेरा नेतागिरी निकालूंगा। मैंने उनको कहा, वो लेडीज़ को मैंने कहा, आप बीजेपी की यही आइडियोलॉजी है, यही आपकी आइडियोलॉजी, यही आपकी हकीकत है। एक मिनट, ब्रजभूषण जी ने अभी आज का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, उन्होंने कहा कि हम नार्को टेस्ट के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, तालियां। अब एक चीज़ बताइए, जब 1 महीना पहले संगीता फोगाट जी की तरफ से बोला गया नार्को टेस्ट कराना, तो आप कहाँ थे? सो रहे थे। अब आपके पेट में दांत हुआ है। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग अपने हिसाब से करेंगे, इनकी बाप की बहुती है, भाजपाइयों के बाप का देश है ये बोला 10-15 साल पहले कहाँ पे गए थे जब अब ये मेरे पे एलिगेशन लगाने लग रहे हैं? इससे पहले 3 महीना पहले भी जो हुआ था तो उस पर हमारी बहनों ने आवाज़ उठाया था, तो सरकार ने लॉलीपॉप देकर के ठगने का काम किया। अब हम लोग ठगने वाले नहीं हैं, अब आपको झुका कर रहेंगे और अपना जो भी अधिकार है लेकर रहेंगे। तो क्या लगता है भाई ब्रजभूषण मतलब गिरफ्तारी हो सकेगा कि नहीं? ब्रजपान को गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैंने यही कहा ना, भाजपाइयों के बाप की जो है बपौती नहीं है देश, रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा, इनकी दादागिरी से देश नहीं चलेगा। कई बार सामान अंदर भी नहीं आने देते, बता रहे हैं भाई पहलवान है, भाई बिजली भी काट दी जाती है। मतलब जो देश के जो मशहूर और भाई लायक पहलवान हैं जो दूसरे देशों में अपना परचम लहराते हैं, वे यहाँ पे आने के बाद इनका पूरा भव्य स्वागत भी किया जाता है। आज वही पहलवान आज रोड पर मतलब मजबूर है। भाजपा का वन एजेंडा, देश में अधिक से अधिक सरकार बनाओ, विधायकों को सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा खरीदो, आईटी द्वारा खरीदो, लोगों को धर्म में बांटो, सरकारी स्ट्रक्चर को उठा के अडानी को दे दो, यही इनका एजेंडा है। लोगों को डराओ, रीजनल पार्टी को डराओ, सीबीआई खरीद के डराओ, ईडी खरीद के डराओ, जुडिशियल खरीद के दिलाओ, गोदी मीडिया को खरीद के दिलाओ। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता के लिए।